नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आपके नहाने से भी आपके ग्रहों को बेहतर किया जा सकता है। बड़ी आश्चर्यजनक बात लग रही होगी कि नहाने से ग्रह कैसे बेहतर होंगे, लेकिन आपके स्नान से ग्रहों की बाधा को दूर किया जा सकता है और यही बात आज हम आपको बताएंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः 6:08 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः 7:52 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:52 तक। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक और उत्तर दिशा का दिशाशूल है। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 9 जुलाई 2024 दिन मंगलवार को ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है मिथुन राशि में, चंद्रमा, बुध और शुक्र विद्यमान है कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल मेष राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या वाकई में नहाने से, स्नान करने से भी ग्रह बेहतर होते हैं, उनकी बाधा दूर होती है। क्या इसका भी भाग्य से कोई संबंध है? देखिए, स्नान करना आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके मन के लिए हमेशा लाभदायक है। जहां तक संभव हो, जब तक बहुत बीमार ना पड़े हों या बहुत मुश्किल ना आ गई हो, तब तक रोज नहाना चाहिए। अगर आप नियमित रूप से नहीं नहाएंगे तो आपका चंद्रमा और शुक्र कमजोर होगा। जिनका चंद्रमा गड़बड़ होता है, ऐसे लोग हफ्तों नहीं नहाते, चाहे कितनी भी गर्मी पड़ रही हो। और अगर आप नहीं नहाते हैं तो वाइसे वर्षा है, आपका चंद्रमा और शुक्र गड़बड़ हो जाएंगे। न नहाने से आपकी मानसिक स्थिति और आपकी हैप्पीनेस, आपकी सुख की स्थिति अच्छी रहेगी। अगर आप नहाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर आप नहीं नहाते हैं तो आपका मन भी खराब होगा, सुख भी नहीं मिलेगा, बेवजह की चिंताएं परेशान करेंगी। हम दैनिक जीवन में सामान्यतः ठंडे पानी से या गुनगुने जल से स्नान करते हैं और उससे हमें लाभ होता है। लेकिन विशेष जल से जब आप स्नान करते हैं तो उससे आपके रोग भी दूर होंगे और ग्रहों की बाधा भी दूर होगी, ग्रहों से भी आपको लाभ मिलेगा। तो विशेष तरीके का स्नान करके
आप अपनी बीमारी को दूर कर लेंगे और विशेष तरीके का स्नान करके आप अपने ग्रहों को बेहतर कर लेंगे। किस ग्रह को बेहतर करने के लिए कैसे नहाना चाहिए ये आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, संतान की समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, धन का खर्चा आपका बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, नौकरी में आपके व्यस्तता रहेगी, परिवार की चिंता दूर होगी, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग दिख रहे हैं, पारिवारिक जीवन अच्छा हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि जब आप अलग अलग ग्रहों से लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें मजबूत करना चाहते हैं, तो जल में क्या डालकर स्नान करें कि बीमारियां दूर हों और रोगों से मुक्ति मिले। सूर्य के लिए जल में केसर, लाल फूल या लाल चंदन डालकर नहाइएगा, आपका सूर्य बेहतर होगा, सूर्य से आपको लाभ होगा। चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं तो सुगंधित फूल या सफेद चंदन ये जल में डाल करके इससे स्नान करना बेहतर होगा। मंगल को बेहतर करना चाहते हैं तो जल में बेल की छाल, लाल चंदन या बहुत चुटकी भर गुड़ ये डालकर स्नान करिए, आपका मंगल बेहतर होगा। बुध को बेहतर करने के लिए जल में गोरोचन, सौंफ या जायफल डालेंगे, इससे आपका बुध इंप्रूव होगा। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए जल में जरा सी हल्दी या जरा सा केसर या जरा सा शहद ये डाल करके स्नान करना चाहिए, आपको लाभ होगा। शुक्र को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो जल में इलायची, गुलाब जल या गुलाब का फूल या सफेद फूल ये डाल करके स्नान करें तो लाभ होगा। शनि से अगर राहत चाहते हैं तो जल में काले तिल डालिए, सुरमा डालिए या जरा सा लोबान डाल करके स्नान करेंगे तो आपका शनि बेहतर होगा। राहु के लिए जल में जरा सा गोमूत्र, कस्तूरी या संगमरमर का एक टुकड़ा डाल करके उस जल से स्नान करिए, राहु आपका बेहतर होगा।
केतु के लिए जल में केवड़ा जल, खस या सफेद चंदन डाल करके नहाइए, आपको लाभ होगा। सामान्यतः मैं कहता हूं कि अगर कोई भी ग्रह आपका गड़बड़ है तो एक तो रोज सुबह नहाइए, और नहाने के पानी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो गुलाब जल डालकर जरूर नहाइए। इससे आपका मन मजबूत होगा, इससे आप आनंद से, खुशी से रह पाएंगे। तो नहाने के पानी में गुलाब जल डालिए और रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाइए। अगर ये दो काम आप नियमित रूप से करें तो आपको बहुत सारा फायदा जरूर होगा। आगे आपको बताएंगे कि नहाने का सही तरीका क्या है, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में बदलाव के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, महत्वपूर्ण निर्णय न लें, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है, संपत्ति खरीद सकते हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वैसे तो हम लोग शावर खोल के खड़े हो जाते हैं, नहा लेते हैं, या बाल्टी में पानी भरा और मग की सहायता से नहा लिया। क्या ये नहाने का सही तरीका है? देखिए, कभी भी शावर से मत नहाइए, या शावर से नहाना ही है अगर आपको तो बैठ कर नहाइए। खड़े होकर नहाना, शौच करना, पानी पीना हमेशा मना है। तो हमेशा बैठकर नहाइए। पहले पानी अपनी नाभि पर डालिए, फिर सर के पिछले हिस्से में डालिए ताकि पानी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ नीचे तक पहुंच जाए। इसके बाद आप स्नान करना शुरू करिएगा। मध्य रात्रि में नहाना और मध्य दोपहर में नहाना ये बिल्कुल मना है। मध्य रात्रि और मध्य दोपहर में स्नान करना उचित नहीं होता। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खराब है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, नौकरी में आपके उन्नति होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें,
भावनात्मक समस्या हो सकती है, कीमती वस्तु संभाल कर रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, समस्याएं आपकी हल होती जाएंगी, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन को अगर खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। स्नान के साथ 2-3 बातें आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे अगर कोई बच्चा है छोटा, बार बार बीमार पड़ता है, बार बार उसको सर्दी जुकाम होती है, तो ऐसे बच्चे को नहाने के पानी में जरा सा दूध चम्मच भर और जरा सा गुलाब जल मिला करके बच्चे को नहलाइएगा। बच्चा बार बार बीमार पड़ना बंद हो जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर बहुत टेंशन होता है, बहुत चिंता करने की आदत है, तो उसे नहाने के पानी में गुलाब जल मिलाकर नहाना चाहिए। इससे उनकी चिंता करने की, निगेटिव सोचने की आदत दूर हो जाएगी। और जिनको चिंता करने की ज्यादा आदत है, उन्हें सुगंधित जल से नहाना भी है और परफ्यूम का प्रयोग भी करना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, खासतौर से अगर बालिका हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो नहाने के पानी में जरा सी हल्दी मिला करके उस जल से नहाइए, आपका विवाह शीघ्र होगा। और 1 लोटे जल में जरा सी हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ऐसा करने से भी आपके विवाह की संभावनाएं बन जाएंगी। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशि फल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। देखिए, अपने घर में टूटा हुआ आईना, ब्रोक्ड मिरर, दर्पण, आईना बिल्कुल मत रखिए। और अगर कोई आईना टूटा हुआ है तो उसमें अपना चेहरा भी मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप टूटा हुआ आईना अपने पास रखेंगे और उसमें चेहरा देखेंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा और बिना वजह के अपयश, बिना वजह की बदनामी आपको मिल जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं दिनांक 9 जुलाई 2024 का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 9 जुलाई मंगलवार को प्रातः काल हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ा सा गुड़ खा लीजिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।